वहाँ कुछ कार आई थी ना, कारों में कुछ नहीं मिला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कार तो आई थी। स्टूपिड, तुम्हारी तरह उसने भी सोचा होगा। ही इज ए क्लेवर मैन, इसीलिए इसे जैकी बोलते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती है। आई रिपीट, KBB 4600 ब्लू मारुति, गो एंड फाइंड आउट। बाहर निकलो। क्या बात है सर? मुझे गाड़ी देखनी है, बाहर निकलो। माइंड योर वर्ड्स। आई एम ए बोर्न फाइट पैसेंजर। व्हाट डू यू वांट? मुझे गाड़ी की तलाशी लेनी है। उसे बोलना चाहिए ना। सर्च इट, कम ऑन। अभी हम जा सकते हैं ना? जाने दो। इसमें जो लिखा है वो गुस्सा सब न्याय है। मैं कई ढेर सारी योजनाओं को साकार करके देने की वजह से मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आनंदन। एक हिसाब से 18 करोड़ के कम बजट में चलाने वाला गवर्नमेंट है हमारा। जल्दबाजी में आके इन योजनाओं को लागू करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कुछ भी हो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक बार डिस्कस करना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। सुनो, बेटे से कहो जल्दी तैयार हो जाए। सर, पिताजी रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, 5 मिनट में आता हूँ। सर, पहले से बहुत देर हो गई है। बोला ना आता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। पिताजी कब जा रहे हैं? जल्दी निकल रहे हैं। तुम इस गाड़ी को लेकर पिताजी के साथ जाओ, मैं तुम्हारी कार में आता हूँ। चलो। हाँ हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ। आपके इधर से संबोधन देख कर ही जाऊंगा। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? पिताजी आप निकल जाइए, मैं सागर की गाड़ी में आ जाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं।
मॉर्निंग। अपने सर कैसे हैं अभी? अभी कोई समस्या नहीं। कहाँ हैं? ऊपर है। सर हाँ? जाना नहीं है क्या? चलिए, ट्रेन के लिए वक्त हो गया। हाँ? पहले अपने हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए आराम से। काशिम, सेकंड कुट्टी है, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे। काशिम, तुम्हारे आदमियों में कोई तो एक सरकार के आदमियों के साथ मिला हुआ है। अरे बाप रे। भगवान भी नहीं जानता कि हम सागर का ऑपरेशन प्लान किए थे, फिर भी सागर की कार के पीछे कस्टम के लोग पड़ गए थे, इसीलिए संभल के जाना। कासिम, जो भाई ने बोला वो सुना ना? सोने का बिस्कुट है, एकदम। सुनो, चुप रहो। हाँ। अरे चला अपना गया ऑफिसर क्या वो? किधर है? चला गया। हाँ। चला गया। एक और डालो। टोनी, इस जैकेट में कितने कीमत वाला सोना होगा क्या तुम जानते हो? 12 लाख रुपए का सोना है। इतने सारे सोने को दिन रात रिस्क उठा करके और अपनी जान खतरे में डालकर आमिर को इससे पहुंचाने पर हमें कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। अगर ये 6 लाख रुपए हम आपस में बांट लें तो जिंदगी सुधर जाएगी। कासिम, हाँ, अगर हम सागर कुट्टी और सागर को ना दें और सीधे ही निकल जाएं तो? कासिम, हम ये बातें यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। तुम डर गए हो क्या? इस तरह के ढेर सारे टेस्ट आते रहेंगे। अरे मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। सागर कुट्टी ने बोला था सरकार के साथ कोई मिला है, वो तो वही है क्या? टोनी, जरा देखो। नमस्कार साहब। नमस्कार।
कैसा है बता। शीशे भी कैसे है। हो? साहब जानकी, जानकी, जानकी या नहीं है? साहब वो मंदिर गई हैं। हाँ। काका, अरे बेटा इधर इधर आप यहाँ बैठो। मुझे 10 रुपए दो ना, किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए। अरे मत दो बेटा, उनको वापस कर दो। तू जला ना। अरे चोर नालायक बेटा कहीं का। काशिम को मार दिया ना, उसने टोनी को मार दिया। इससे टोनी की जिंदगी वापस आएगी क्या? मारना मरना मारना यही इस धंधे में आखिरी में मिलता है। ये धंधा कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहेगा। अभी शाहुल किधर है? बेटा अंदर है। किस लिए? सुना है उसने गांजा बेचना शुरू कर दिया, उससे बात करनी है। सुबह यहाँ आकर सोया था, मैं बुलाता हूँ। साहुल, साहुल, हे साहुल। मैंने समझा के देखा, कौन सुनता है? एक बात बोलो तो 10 उल्टा बोलता है। यही है रवैया। मुझे क्यों बुलाया पिताजी? शाहुल, तुम्हारा नया धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है। ये तुम्हारे लायक धंधा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। सभी लोग सोने की तस्करी करते हैं क्या? हाँ, सब लोग कर सकते हैं। और एक बात, तेरी मर्जी। इस कोट पकड़ लिया तो मेरे पास मत आना, मैं मुड़कर भी नहीं देखने वाला। हाँ। कैसे बात कर रहा है? देखो देखो इसका रवैया देखो। चलो चल जा। हम जो करते हैं वो धंधा सही रास्ते का धंधा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अंधेरे में फायदा देने वाला बिजनेस है गांजा बेचना, मैं जानता हूँ। फिर भी इंसान को बलि चढ़ाने के लिए ये धंधा हमें नहीं तो चाहिए। फिर मैं क्या करूं? ये आईना कंघी मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, नहीं पसंद है तो मत करो। तुम ये मत करो। तुम्हें एक काम करना पसंद है या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू कर लो। तुम सोच समझ के मुझे जवाब दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, आगे से तुम गांजा नहीं बेचोगे। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? तो मैं चलूँ? मैंने आपको घर में नहीं देखा। वो मैं मंदिर गई थी, आज इसका जन्मदिन है। अरे यार, तुम गए थे क्या? उससे मिले थे? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। थोड़ी प्रसाद दे दो। जूली से कुछ बोलना है, बता दो मुझे। माँ अच्छी है बोलना। अरे तुम मंदिर के बाहर खड़े थे, सागर अंदर क्यों नहीं आए? इनसे भी बड़ी शक्तिशाली देवी जब मेरे साथ है तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊँ बताओ? ये लो। तुम खुद ही रखो। चलते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसा तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। माँ को? ठीक है, ऐसा बोलने के लिए बोला। वैसे मैं तुम्हारी इस रोने देने को देखने नहीं आया हूँ। इधर देखो, ये जो आंसू आ रही हो ना, ये बेकार में नहीं जाना चाहिए। जूली, अब तुम बहुत छोटी उम्र की हो, आगे भी कभी तुम्हारे ये आंसू बहुत काम आएंगे, तो इन्हें ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो, समझ गई ना? मैं चलता हूँ। मुझे कुछ कहना है। बात क्या है मैं जानता हूँ। मैंने पहले भी कई बार इस बात को सुना है। यही बात है कि सागर इस खतरे के धंधे को छोड़ दो। सागर मुझे भूल जाओ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं जेल गई हूँ। तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए। हाँ, यही बोलना चाहती हो ना? अरे पागल लड़की, मेरा कल भी आज भी एक ही जवाब है कि अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हें यह कहे कि तुमने जेल की सजा काटी है, तो भी मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इस वजह से होने वाली सारी तकलीफ मैं बर्दाश्त करूँगा। किसी और लड़की से शादी करना ये मेरे बस की बात नहीं। जूली, ये क्या है? रोना बंद करो, अब चुप हो जाओ। अगर मुझे कुछ खबर देनी है तो
एक खत लिख के असिस्टेंट वार्डन के हाथ में दे दो, काफी है। मैं चलूं क्या?